पदार्थ का प्रतिनिधित्व विज्ञान करता है और चेतना का अध्यात्म। दोनों के बीच सघन समन्वय ना रहने पर कुछ भी बन या चल ना सकेगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वित स्वरूप। पुस्तक परिचय। जड़ और चेतन के युग्म को ही विज्ञान और अध्यात्म की संज्ञा दी जाती है। इन दिनों अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की चर्चा विज्ञान समाज में सर्वत्र होती रहती है। इस पर प्रश्न यह उठता है कि इस प्रतिपादन का उद्देश्य और स्वरूप क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों समझी जा रही है। इसका उत्तर यही है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। विलग होने पर यदि किसी प्रकार ये अपना अस्तित्व बनाए रख लें तो भी उनकी उपयोगिता का कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। पदार्थ विद्या भले ही अपने परिकर द्वारा ही विश्व को ओतप्रोत सिद्ध करे, उसी को प्रधान माने, फिर भी यह स्वीकार किए बिना उनका कथन भी समग्र नहीं बन पड़ता कि हर घटक के पीछे कोई उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता काम कर रही है। अन्यथा बिखराव और टकराव का ऐसा माहौल दिख पड़ता जिसके कारण सर्वत्र अव्यवस्था और अराजकता ही दिखती। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें विज्ञान और अध्यात्म की दो प्रचंड शक्तियों के समन्वय की वास्तविकता और आवश्यकता को प्रामाणिक रूप से समझाया गया है। पुस्तक के कुछ सद्वाक्य। चेतना का अस्तित्व सुनिश्चित है, वह ब्रह्मांड व्यापी विराट भी है और प्रत्येक प्राणी तथा परमाणु में अपने अस्तित्व का सुनियोजन के आधार पर परिचय भी देती है। कोई जड़ ऐसा नहीं है जिसमें चेतना का कोई ना कोई अंश विद्यमान ना हो। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन, यह तीन गतिविधियां प्रत्येक पदार्थ और प्राणी में अनवरत रूप से होती रही हैं। चेतना का अणुपक्ष आत्मसत्ता में है और विभु पक्ष ब्रह्मांडीय चेतना में। पदार्थ के बिना चेतना पंगु है और चेतना की प्रखरता के बिना पदार्थ अंधे के समतुल्य। पुस्तक के मुख्य बिंदु। अध्यात्म का स्वरूप और प्रयोजन। जड़ और एक दूसरे से पृथक हैं ही नहीं, यथार्थता तो स्वीकारनी ही पड़ेगी। वास्तविकता सिद्ध करने से डरे क्यों। दोनों प्रचंड शक्तियों का समन्वय।